अतिथि देवो भव, कहते हैं कि मेहमानों में देवता बसते हैं। यही हमारे भारत की सबसे खूबसूरत एक परंपरा है, एक संस्कृति है। और इसी संस्कृति की एक झलक 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिलने जा रही है, क्योंकि इन तारीखों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। और इस समिट में देश और विदेश के कई सारे मेहमान यहाँ पर आएंगे। और जब मेहमान बनकर यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अतिथि देवो भव की एक तस्वीर यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत अंदाज में नजर आएगी। और जिस तरह से मेहमानों को एक यादगार तोहफा देने की बात अगर की जाए तो यहाँ पर एक यादगार लम्हों को समेटते हुए खासकर के मध्य प्रदेश से जुड़ी एक खास चीज़ भी उनको दी जाने की तैयारी पुरजोर तरीके से होती दिखाई दे रही है। और कहा जा रहा है कि मेहमानों के लिए एक खास खूबसूरत जो तोहफा, नायाब तोहफा तैयार किया है, वो इसका ताल्लुक मध्य प्रदेश से काफ़ी ख़ास है, जिसको शाल भंजिका कहते हैं। और कहा जाए तो इसको इंडियन मोनालिसा भी कहते हैं। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, यहाँ की बात ही निराली है। 24 और 25 फरवरी का दिन यहाँ के लिए काफ़ी खास है। राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति मेहमान बनकर शामिल होंगे। ऐसे में जहां उनके रहने और खाने के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं, तो वहीं मेहमानों के विदाई को यादगार बनाने के लिए एक खास नायाब तोहफा भी दिया जाएगा। इस तोहफे की खास बात यह है कि इसका ताल्लुक सीधे 10वीं शताब्दी से, जिसे इंडियन मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। झीलों की नगरी भोपाल में पहली बार होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में खास तौर पर आने वाले मेहमानों के लिए जो खास तोहफा शाल भंजिका दी जा रही है, आखिर उसकी क्या है खासियत, क्यों इसको खास तोहफे के तौर पर उसको चुना गया है, चलिए आपको बताते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले बड़े देशी विदेशी मेहमानों को पीएम नरेंद्र मोदी इंडियन मोनालिसा कही जाने वाली शाल भंजिका की पत्थर की प्रतिकृति भेंट करेंगे, जिसकी मंद मंद मुस्कान सभी मेहमानों के दिल में मध्य प्रदेश की छवि को हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर देगी। आपको बता दें, इन मूर्तियों को बनाने का जिम्मा अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को सौंपा गया है, जो रात दिन मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। शाल भंजिका एक ऐसी महिला की प्रतिमा है जो अपने शारीरिक सौंदर्य और मुस्कान की वजह से देश विदेश में सराही गई है। यही वजह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को ऐसा खास तोहफा दिया जा रहा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। शाल भंजिका का आखिर क्या है इतिहास, क्या है इसका मध्य प्रदेश से नाता, क्यों इसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इतनी खास अहमियत दी जा रही है, और सबसे खास बात कि शाल भंजिका को इंडियन मोनालिसा क्यों कहा जाता है, किस शताब्दी से इसका ताल्लुक है, ये भी हम आपको बताते हैं। शाल भंजिका की मूर्ति विदिशा के पास ग्यारसपुर गाँव में खुदाई के दौरान मिली थी। 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति होने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। चेहरे पर अद्वितीय मुस्कान के कारण इसे इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। शाल भंजिका की प्रतिमा फिलहाल ग्वालियर की गुजरी महल संग्रहालय में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। ग्वालियर के मोती महल परिसर स्थित रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट डिजाइन सेंटर में शाल भंजिका का निर्माण किया जा रहा है। ग्वालियर मिंट स्टोन से 7 इंच लंबी 70 प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। ग्वालियर मिंट स्टोन की लाइफ लाइन 1000 साल से ज़्यादा समय तक रहती है। यही इस शाल भंजिका की सबसे बड़ी खासियत भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अनंत संभावनाएं हैं। जब बात उद्योगों की हो, जब इन्वेस्ट की हो और इसमें अनंत संभावनाएं बनी हो, तो यादें भी कैसे सीमित रह सकती हैं। इन्हीं यादों को अनंत करते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को शाल भंजिका के तौर पर जो खास तोहफा दिया जा रहा है, जिसको इंडियन मोनालिसा कहा जाता है, उसकी भी तैयारियाँ खासतौर से यहाँ पर होती नजर आई हैं। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर भोपाल को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है और भोपाल एक खूबसूरत अंदाज में सजकर मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। और कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, यही परंपरा एक बार फिर हमारे देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से इस खास तोहफे को तैयार किया गया है, इसकी बात ही निराली है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए हर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जो धरातल पर सही होते नजर भी
आ रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर खास तैयारियां, खास प्रिपरेशन यहाँ पर जिस तरह से की गई हैं, क्योंकि टेंट सिटी और पूरी दीवारों को एक अलग पेंटिंग से सजाया गया है और ख़ास मेहमानों के लिए ख़ास व्यंजन भी तैयार यहाँ पर होते नज़र आ रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड के लिए मैं मोहम्मद कमर खान, कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल।